सूर की अनुभूति, स्वामी हरिदास जी का मादक संगीत, गोस्वामी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की पदावली, षड गोस्वामियों का माधुर्य भाव, ललित किशोरी जी की अनन्यता, नारायण स्वामी जी का भगवान के लिए मनुहार, इन सब भावों को मिलाओ तो वो गोपी गीत है, वो गोपी का भाव है। कहने को तो ये गोपी बेचारी 1-2 क्लास स्कूल भी नहीं गई पढ़ने के लिए, लेकिन इनकी वाणी, इनके शब्द, इनकी भाव जो इनकी हृदय, क्योंकि प्रेम था ना हृदय में, तो हमारे ब्रज रसिक कहते हैं जब हृदय में प्रेम तो ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं, पर ब्रज की पद्धति कहती है प्रेम को पाओ, ज्ञान तुम्हारे पीछे पीछे भागे। तुम भक्ति को पाओ, भक्ति के पीछे पीछे दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। गोपी तो प्रेम की ध्वजा है, इनके भीतर ज्ञान की कोई कमी नहीं। ऐसे 19 श्लोक गोपी ने भाव से गाए। भगवान वहीं कहीं बैठे बैठे गोपी की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी जाते तो कहीं है नहीं, भगवान जा सकते भी नहीं। गोसाई जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये बेचारे ठाकुर जी के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि ये छुपना चाहे तो कोई जगह ही नहीं, क्योंकि ये कण कण में रहने वाला है, कण कण में रमन करने वाला। पर भगवान वहीं चुनरी ओढ़ घूंघट करके गोपियों के झुंड में छुप गए, समूह में छुप गए। और बाद में पीताम्बरा दरश्रगवी, वंशीधरी जी की जो टीका है भागवत जी की, उसमें वंशीधरी जी ने अर्थ किया है कि जब ठाकुर जी प्रकट हुए ना, तो अपनी पीताम्बर से बंधे हुए हाथ बांध के प्रकट हुए। पीताम्बरा धरश्रगवी, पीताम्बर से हाथ बांध रखे थे अपने। क्यों? गोपी को कहा मैं तेरा अपराधी हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैंने अपराध किया कि मैं तुमसे दूर हुआ, इसलिए हाथ बांध करके ठाकुर जी प्रकट हुए। वंशीधरी जी का भाव है। पर भगवान ने कहा कभी कभी भीतर जो तुम्हारे ये भाव था, प्रेम था, इसको प्रकट करने के लिए थोड़ा कुछ विरह देना जरूरी है ना। विरह के बाद जो मिलन होता उसका रस बढ़ जाता है। इसलिए ब्रज पद्धति भगवान से मिलन नहीं चाहती, विरह चाहती। दूरी होगी तो याद ज्यादा आएगी, ज्यादा नजदीकी प्रेम को खत्म कर देती है। गोपी कहती है कि इस विरह ने हमको हमारे भीतर छुपे हुए उस प्रेम को बाहर निकाल। जैसे पुराने जमाने में होते थे ना नल, हैंडपंप होते थे, तो जब सूख जाते थे, पानी खत्म हो जाता था, तो पानी को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता था? क्या करते थे? तो बताओ ना, कौन से तुम लोग अमेरिका से आए हो, यहीं सबरे जन्म लियो, सबने नल चलाया है। तो जब पानी सूख जाता, स्रोत खत्म हो जाता, तो उसमें थोड़ा और जल पानी ऊपर से एक बाल्टी डाल देते, तो भीतर जो पानी रुका था, जमा था, थमा था, वो स्रोत निकल के बाहर आ जाता है। भगवान ने सोचा जो गोपी के हृदय में प्रेम, ये तो जमा हुआ है, भरा हुआ है, पर ये लोगों तक भी तो पहुंचना चाहिए। तो भगवान ने थोड़ा सा उसमें एक विरह का जल डाला, विरह के अश्रु डाले, और जैसे वो अश्रु बहे गोपी के, तो ये प्रेम का ये भाव समुद्र प्रकट हो गया, गोपी गीत प्रकट हो गया। 19 श्लोक गोपी के हृदय से उच्चारित हो गए। और तब भगवान ने अब कहा, अब गोपी तू तैयार है रास में प्रवेश करने के लिए। इतना सब झटका झेलने के बाद, इतना प्रेम करने, अब रास की एंट्री मिली है। हम और आप जैसा नहीं जो 2 डंडा लेके नाच लेते हैं तो उसी को कह देते हैं हम रास रम के आए हैं।